हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन ये फाउंडेशन जनवरी 2026 अटेम्प्ट के लिए एक रिवीजन वीडियो चैप्टर नंबर 3 लीनियर इनइक्वलिटीज़ का रिवीजन वीडियो अपन बना रहे हैं आप लोगों के लिए। ये एक रिवीजन वीडियो लीनियर इनइक्वलिटीज़ के लिए। ये जो लीनियर इनइक्वलिटीज़ है इसके बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल बहुत अच्छे से कवरेज हम लोगों ने कराया था रेगुलर क्लास में। एक फास्ट रिवीजन आज कर लेने से ये और आप लोगों का स्ट्रांग हो जाएगा, ये फंडा क्लियर हो जाएगा। इसमें बहुत बेसिक बातें भी मैं कवर करूँगा, कुछ क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। चलिए सर, यहाँ पर आप समझिए एक वर्ड है इनइक्वलिटीज़। इनइक्वलिटीज़ का मतलब जो इक्वल नहीं है। अगर इक्वल है तो वो इक्वेशन कहलाता है, अगर इक्वल नहीं है तो इनइक्वलिटीज़ कहलाता है। लीनियर इसलिए बिकॉज ऑफ हम लोग यहाँ पर जो एक्स और वाई हमको वेरिएबल दिखाई देंगे या सिंगल वेरिएबल नज़र आएगा इस चैप्टर के में क्वेश्चन में, वो एक्स का पावर या वाई का पावर वन ही रहेगा। पावर वन से ज़्यादा हो जाए या वन से कम हो जाए तो वो लीनियर नहीं होता है। इन द सेंस वो अगर ग्राफ में प्लॉट करें तो एक लाइन नहीं देता। लीनियर बेसिक मीनिंग ये है लीनियर इनइक्वलिटीज़। इनइक्वलिटीज़ का मतलब अगेन मैं उसी बात पे आऊँ कि इक्वल नहीं है तो इक्वल नहीं है तो क्या होगा, इक्वल नहीं है तो दो ही सीन होगा, या तो ग्रेटर होगा या तो फिर वो लेस होगा। थोड़ा लिखने से बातें ज़्यादा समझ में आएंगी। फिलहाल मैं आता हूँ एक बहुत बेसिक फंडे को समझाने में पहले आपके लिए कि नंबर लाइन क्या होता है। एक नंबर लाइन होता है जैसे हम लोग इन जनरल एक्स एक्सिस बना लेते हैं, सिंगल एक्सिस से मान सकते हो आप इसको। एक्स और वाई एक्सिस होते हैं, उसमें केवल अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो नंबर लाइन में बोल सकते हो। इसमें बीच में यहाँ पर जीरो लिखा हुआ है, तो आप जैसे जैसे राइट साइड जाते हैं तो आप प्लस इनफाइनाइट तरफ जाते हैं। ये वैल्यू है प्लस वन, इधर प्लस टू, इधर प्लस थ्री, इधर प्लस फोर, इस तरीके से। और पीछे अगर आप लेते हैं तो ये होता है माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, इस तरीके से। और माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर जो पीछे जाते हैं, नेगेटिव जो लाइन की तरफ जाते हैं आप, वो माइनस इन्फाइनाइट की तरफ जाता है। तो अगर आपको यहाँ पर बोला जाए कि भाई अगर आप बताएं कि x इक्वल टू टू कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे सर ये x इक्वल टू टू यहाँ पर है। बट अगर मैं आपसे कहता हूँ ये पॉइंट तो आपको x इक्वल टू टू दे रहा है, x इक्वल टू टू दे। बट अगर मैं आपसे कहता हूँ कि x ग्रेटर देन टू मुझे दिखाइए, x ग्रेटर देन टू। जब x ग्रेटर देन टू की बात आएगी तो अपन क्या करेंगे, एक छोटा सा ऐसा एरो बना देंगे। और इस एरो को बनाने के बाद इधर इस तरीके से अपन शो कर देंगे। अब ये एरो कितना भी आगे बना सकते हो, ये ग्रेटर देन टू। एक बहुत खास बात है सर, एक एक्स ग्रेटर देन टू और एक ग्रेटर देन इक्वल टू टू। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एक नोटेशन यूज़ किया जाता है जनरली। जैसे ये जो बनाया है मैंने ना आप लोगों के लिए, ये जो टू लिखा हुआ है, एक्स जो ग्रेटर देन टू लिखा हुआ है, यहाँ पर जो टू है ना, अगर मैं इस टू पे एक गोला बना दूँ, अगर केवल ऐसा गोला बनाऊंगा ना तो एक्स ग्रेटर देन टू को रिप्रेजेंट। और अगर मैं इसको ऐसा डार्क कर देता हूँ, पूरा धब्बा कर देता हूँ, तो फिर ये हो जाता है कि वहाँ टू भी इंक्लूड है। अगर वहाँ टू भी इंक्लूड है, अगर वहाँ टू भी इंक्लूड है तो फिर वो हो जाता है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू। थोड़ा सा एक छोटा सा फर्क होता है नोटेशन में, अगर हम पूरा धब्बा कर दें तो ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ है कि जब ग्रेटर देन अपन बोल रहे हैं तो अपन उस नंबर की तरफ जाएंगे जो वैल्यू बढ़ रही है। जैसे इधर राइट साइड पे जा रहे हैं, तरफ जा रहे हैं, ग्रेटर कहीं से भी चालू करें, ग्रेटर बोलेंगे तो हम हमेशा लेफ्ट टू राइट ही मूव करेंगे। और अगर लेस जाना है तो हमको राइट टू लेफ्ट मूव करना है। ठीक है। तो ये हो गया एक बहुत सिंपल सा नंबर लाइन पे कोई वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। अगर हम एक्स और वाई एक्सिस की बात करें, पूरा एक्स और वाई अगर हम एक्सिस की बात करें, तो इस तरीके से दोनों एक्सिस को बनाया जाता है। इधर प्लस एक्स है, इधर माइनस प्लस वाई है, इधर माइनस एक्स है, और नीचे माइनस वाई है। अब इस केस में आपको दोनों लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं। आप यहाँ पर दोनों एक्स और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं, बिकॉज ऑफ वहाँ पर एक्स का वैल्यू भी जीरो है और वाई का वैल्यू भी जीरो है। द स्टार्टिंग पॉइंट हम मान सकते हैं पूरे चारों क्वाड्रेंट का। तो ये क्वाड्रेंट क्या चीज़ होती है, जो पूरा का पूरा पेज हमारा दिखाई दे रहा है वाइट पेज, इसको हमने चार पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट इधर है, एक पार्ट इधर है, एक थर्ड इधर, एक फोर्थ इधर। ये एंटी क्लॉकवाइज नेमिंग चलती है, ये भी ध्यान रखना है। फर्स्ट पार्ट हमेशा आप स्टार्ट करते हैं वो यहाँ से, एक फिक्स बना दिया गया है एक तरीका, ताकि इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात ना रहे। सेकेंड, हमेशा आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए इस तरफ आएंगे, थर्ड नीचे आएंगे, और फोर्थ पार्ट जो है और नीचे और राइट साइड जाएंगे। तो इस तरीके से ये चार क्वाड्रेंट कहलाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट।
फर्स्ट क्वाड्रेंट को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है पूरा का पूरा और वाई का वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना ये प्लस प्लस को रिप्रेजेंट करता है। प्लस प्लस का मतलब एक्स का वैल्यू भी पॉजिटिव और वाई का वैल्यू भी पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और वाई का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है। अगर आप ग्रेटर देन इक्वल टू की बात करेंगे तो इसमें ये लाइन भी शामिल इंक्लूड हो जाएगा, ये लाइन भी एक्स और वाई एक्सिस भी इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यू में से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन ओनली ग्रेटर देन 0 या, ठीक है। ये क्वेश्चन आज से और मैं क्लियर करूँ। सेकंड लिखा हुआ है यहाँ पर, सेकंड क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स का वैल्यू देखो निगेटिव दिख रहा है, यहाँ पर एक्स निगेटिव दिख रहा है, वाई पॉजिटिव दिख रहा है, तो हमेशा यहाँ पर माइनस प्लस करेंगे। तो सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते आप, माइनस प्लस ही करेंगे। तो ये फिक्स रूल है कि जब भी एक्स और वाई को अपन लिखते हैं तो हमेशा नाम पहले एक्स का बोलते हैं और वाई का नाम बोलते हैं, तो एक्स निगेटिव पहले पॉजिटिव। अब एक्स निगेटिव मतलब एक्स का वैल्यू 0 या उससे छोटा है और वाई पॉजिटिव मतलब वाई का वैल्यू 0 या उससे बड़ा है, क्योंकि वाई में हम ऊपर ही जा रहे हैं, वाई में हम ऊपर ही जा रहे हैं इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में हम वाई पॉजिटिव रखे हैं, ठीक है, और एक्स निगेटिव है इस तरफ है। सेम अगर बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट में आपको बड़े अच्छे से दिखाई देगा कि सर एक्स तो निगेटिव ही है, वाई भी अब ऊपर नहीं जा रहा है बल्कि नीचे जा रहा है, और वाई भी अगर नीचे जा रहा है तो माइनस माइनस बोलेंगे अपन। माइनस माइनस का मतलब है कि एक्स का वैल्यू भी लेस देन इक्वल टू 0 है और वाई का वैल्यू भी लेस देन इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है, वाई का वैल्यू भी लेस देन इक्वल, दोनों निगेटिव है, से कम है, दोनों यहाँ पर 0 से पीछे आ रहे हैं, निगेटिव 0 से कम है। चौथे पे दिख रहा है कि एक्स पॉजिटिव है और वाई निगेटिव है, तो यहाँ पर प्लस माइनस आएगा, मतलब ऑब्वियसली एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और वाई लेस। आपको अगर किसी क्वेश्चन में ये नाम समझ में आए कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, तो आप बहुत ध्यान से तुरंत समझ जाना कि भैया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, मतलब जो भी ग्राफ बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपके क्वेश्चन में कहीं नज़र आता है एक्स लेस देन इक्वल टू 0 और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप समझ जाना कि सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब इसको देख करके ना आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में बनने वाला ग्राफ रहेगा। आपको एग्जाम में ग्राफ नहीं बनाना है, आपको एग्जाम में ग्राफ ऊपर ग्राफ नहीं बनाना है। तो स्टूडेंट हमारे ये वीडियो देख रहे हैं अगर वो एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट के रेगुलर स्टूडेंट हैं, तो ये सारी लाइंस मेरी बोली गई सारी बातें आप पहले भी सुन चुके हैं। रिवीजन का मतलब ही वही है, वही बातें सारी रिवाइज करा रहा हूँ। अगर ये वीडियो हमारे ऑल ओवर इंडिया में से कहीं भी किसी कोई और स्टूडेंट जो इंटरेस्ट ले रहे हैं तो उनको ये सारी बातें बड़े ध्यान से सुननी है कि ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, तो इसको देख करके बता सकते हैं कि आप कौन से क्वाड्रेंट में बने। ये फाउंडेशन ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, फिर से कह रहा हूँ आपको ग्राफ पेपर में ग्राफ बनाना नहीं है, या तो क्वेश्चन पेपर में ग्राफ बना के दिया जाएगा क्वेश्चन में और उसके इनइक्वलिटी ऑप्शन में रहेगी, क्वेश्चन में इनइक्वलिटीज़ रहेगा और ऑप्शन में 4 ग्राफ रहेंगे, तो ग्राफ आपको या ऑप्शन में बना हुआ मिलेगा या तो क्वेश्चन में। आप बनाना है नहीं, बस ग्राफ को सही तरीके से रीड करने आना चाहिए, ग्राफ को सही तरीके से पढ़ने आना चाहिए, आपको ढंग से एनालिसिस करने आना चाहिए। तो यहाँ पर अब अपन आते हैं कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन एक आज जैसे मैं आपको फिर से आईसीआई के स्टडी मटेरियल को ही बेस लेके चल, एक क्वेश्चन है, पहले तो आप एक इनइक्वलिटी ड्रॉ करना सीखें, इनइक्वलिटी कैसा होता है समझें उस बात को। तो सपोज मैं क्वेश्चन यहाँ पर लेके चल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मान लो ग्राफ एग्जाम में, मान लो एग्जाम में आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राफ ऑफ द इनइक्वलिटीज 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 का ग्राफ कौन सा है? आपको फिर से ग्राफ बनाना, 4 ऑप्शन में बना रहेगा, आपको भी तो सिखाऊँ मैं ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ कैसे बनता है इस बात को समझिए कि जब आपको कोई इनइक्वलिटी दिया जाएगा, देखो इसको गौर से देख के समझ सकते हो, इक्वेशन नहीं है इनइक्वलिटीज़ है, क्योंकि यहाँ पर ये लेस देन आ रहा है, देखो इक्वल टू है ही है, ठीक है इक्वल टू है। तो जब बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि चाहे इसमें लेस देन इक्वल टू दिया रहे क्वेश्चन में, चाहे इसमें लेस देन इक्वल टू दिया रहे क्वेश्चन में, चाहे इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू दिया रहे, चाहे लेस देन दिया रहे चाहे ग्रेटर देन दिया रहे, अल्टीमेटली को ड्रॉ जो करना है वो तो इक्वली करना है। आप इस बात को एकदम दिमाग बैठा लो कि जो ग्राफ हम प्लॉट करेंगे ना, वो आपको प्लॉट करना रहेगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 6। सर अगर मान लो यहाँ पर केवल लेस देन बस लिखा रहता तो भी क्या इक्वल टू वाला ही ग्राफ प्लॉट करेंगे? हाँ जी,
केवल लेस देन लिखा है तो भी ग्राफ प्लॉट करते समय केवल इक्वल साइन को फोकस करना। अब ये नहीं बोला सर ऊपर इक्वल तो है ही नहीं ना, तो वो तो ऊपर नहीं है, उससे क्या करना है, आपको पहले एक लाइन बनानी है, वो इक्वल लेक बनानी। अब अगर सर ये ग्रेटर देन ऐसा होता तो सर तो भी वही इक्वल को ही प्लॉट करना है। सर ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो भी इक्वल को ही प्लॉट करना है। एनीवे आपको यहाँ क्वेश्चन में कैसा भी इनइक्वलिटी दिया रहे, आप अपना ध्यान थोड़ी देर के लिए उसको हटा के इक्वल साइन लगा के एक लीनियर स्ट्रेट लाइन, एक ग्राफ को प्लॉट करने में फोकस करिए अपना दिमाग। अब प्लॉट कैसे करते हैं सर, 9-10 का पढ़ा हुआ है, 9-10 में लिखा हुआ था कि भी अगर आपको कोई एक्स और वाई ग्राफ प्लॉट करना है, तो जैसे यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, क्या करते हैं, मिनिमम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होता है। तो एक बार एक्स को जीरो ले लो, एक बार वाई को जीरो ले लो, कुछ और वैल्यू भी ले सकते, जीरो सिंपल सरल वैल्यू है इसलिए मैंने। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं एक्स को जीरो लेता हूँ और वाई को जीरो लेता हूँ, तो सपोज मैं यहाँ पर एक्स की जगह पे जीरो रखता हूँ। बहुत सिंपल सी बात है ना, ये इक्वेशन कैसा बनेगा, ये बनेगा 3 × 0 + y = 6, तो y का वैल्यू 6 आ गया। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर अब y की जगह जीरो ले लेता हूँ, अगर मैं इस क्वेश्चन में y की जगह पे जीरो ले लेता हूँ, ये अभी ऐसा बना था, अब ये ऐसा हो जाएगा। तो ये बनेगा, यहाँ पर से अगर y को जीरो लेते हैं तो x का वैल्यू, तो अगर अपन एक ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, तो अब दो पेयर मिल गया। हाँ जी, पेयरिंग बड़े ध्यान से करना, एक पेयर ये होता है ना ऐसा, और एक पेयर ये होता है, एक्स और वाई की जोड़ी रहेगी ऐसा, और ऐसी जोड़ी मत बना लेना सर, 2 और 2 को प्लॉट करेंगे और 6 और 0 को प्लॉट, गलत हो जाएगा। तो एक एक्स और एक वाई लेना ना, दोनों एक्स थोड़ी ले लोगे, दोनों वाई थोड़ी ले लोगे। तो ये एक पॉइंट क्या बनना है, 0 6, एक पेयर ये बनना है, और एक बनना है 2 0। अब ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं सर, देखिए ग्राफ बहुत सिंपल है, इसको प्लॉट करते हैं जैसे एक्स और वाई एक्स हमारे पास, ये ओरिजिन है, आप देख लो यहाँ पर एक्स 0 और 2 है, मतलब एक्स में 0 1 2 ऐसा आएगा, और वाई में देखिए 6 0 है, मतलब 6 तक जाना है, तो थोड़ा सा 0 के बाद 1 2 3 4 5। अब ये बन गया, ये वाला पॉइंट आपका 0 6 ना, ये वाला पॉइंट क्या है 2 0 है, ये वाला पॉइंट क्या है 1 0 है, इस तरीके से पॉइंट्स है। चलिए 0 6 प्लॉट करते हैं, मतलब एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू 6, तो ये 0 6 तो यही हुआ, जिसमें एक्स का वैल्यू 0 है और वाई का वैल्यू 6 है, ये पॉइंट हुआ। और एक पॉइंट है हमारे पास क्या 2 0, जब एक्स का वैल्यू 2 है और वाई का वैल्यू 0 है, तो ये 2 हुआ 2 0। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, कोई एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ये जो ग्राफ है ना, ये हमको पता है, ये हमको ये वाले इक्वेशन का ग्राफ मिला है, इनइक्वलिटी नहीं मिला है। 3x + y = 6, तो 3x + y = 6 तो यही है, ये लाइन जो मिला है यही तो है आपका 3x + y = 6। तो ये लाइन जो है ना, ये है 3x + y = 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें 3x + y = 6 से मतलब नहीं था, हमें मतलब था कि अगर हम 3x + y <> 6 चाहते हैं, तो आपके लिए इसके लिए एक बहुत ही छोटा सा, एक बहुत सिंपल सा काम करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ओरिजिन है 0 0, और भी ढेर पॉइंट है 1 0 है, जैसे ये पॉइंट है 0 1, ये पॉइंट है 0 2, ये पॉइंट है 0 3, इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास, 0 4 0 5, बहुत सारे पॉइंट। मैं एक सिंपल सा पॉइंट अगर ओरिजिन को लेके चलूँ कि भाई ओरिजिन एक पॉइंट है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर जो पॉइंट लिखा हुआ है 0, वो आपको एक वर्ड में एक बात कह रहा हूँ जो आपको समझ, कि जो इनइक्वलिटी हमको दिया गया है, इनइक्वलिटी हमको क्या दिया गया है, 3x + y < 6। अब हम ओरिजिनल उस क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं जो हमें क्वेश्चन किया गया है, 3x + y, ये है अपने पास 3x + y < 6। इसमें क्या करना है, तो ओरिजिन टेस्ट करना है। अरे ओरिजिन टेस्ट क्या चीज़ होती है, ओरिजिन टेस्ट क्या चीज़ होती है, ओरिजिन का मतलब 0 0, ओरिजिन टेस्ट का मतलब होता है कि हमें पता करना है कि ओरिजिन किधर है, इन किस तरफ, ये मत बोलना डायग्राम में सर, हाँ, जवाब नहीं दिया जाता, इस तरफ।
इस तरफ है नहीं, इस लाइन के रेस्पेक्ट में किस तरफ है, तो सर लाइन के रेस्पेक्ट में नीचे की तरफ दिख रहा है, वैसा नहीं। फिर से ध्यान से समझो कि ओरिजिन टेस्ट में हम क्या करेंगे, ओरिजिन मतलब 0 0, तो सर क्या ओरिजिन का ही टेस्ट हो सकता है क्या, और किसी पॉइंट का टेस्ट नहीं हो सकता था क्या, 1 0 का टेस्ट नहीं कर सकते थे क्या, 0 1 का टेस्ट नहीं कर सकते थे, 0 2 का, 0 3 का, 0 4 का, सबका टेस्ट किया जा सकता है, किसी भी पॉइंट का टेस्ट, ओरिजिन का टेस्ट कर। चलिए, ओरिजिन टेस्ट का मतलब है कि मैं जिस पॉइंट का टेस्ट करूंगा उसको वहां रखूंगा एक्स और वाई की जगह। तो मैं अभी ओरिजिन टेस्ट कर रहा हूँ तो मैं ओरिजिन को रखूंगा एक्स और वाई की जगह, तब एक्स की जगह पे 0 और वाई की जगह भी 0, ये रखूंगा मैं यहाँ। तो ऐसा करने से ये बनेगा 0 + 0 < 6, मतलब 0 < 6। अब जब 0 < 6 आएगा, तो 0 < 6, ये मतलब है कि 0 का वैल्यू 6 से छोटा होता है। अब बराबर तो नहीं होता है, बट आप जब इनइक्वलिटीज की टेस्टिंग करोगे तो इक्वल वो हटा देना। इक्वल साइन कब इंपॉर्टेंट है हमारा, वो लाइन ड्रॉ करते समय। लाइन जब अपन ड्रॉ कर लेंगे ना, तो इक्वल का इंपॉर्टेंस नहीं, अब वो लेस देन या ग्रेटर देन साइन का इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर आप फोकस अपना दिमाग केवल किस कहाँ करेंगे, लेस देन साइन। तो 0 < <6, ये बात सच है कि नहीं है, हाँ जी ये बात सच है, दैट इज द ट्रू, दिस सिचुएशन इज ट्रू। और अगर ये ट्रू है ना, जब भी याद रखना ट्रू रहेगा ना, तो आप उस लाइन के, ट्रू आ रहा है सिचुएशन, तो आप उस लाइन के उस तरफ शेडेड एरिया, शेडेड पोर्शन बनाएंगे जिस तरफ वो पॉइंट था। कौन सा पॉइंट, ओरिजिन। जैसे आपने ओरिजिन टेस्ट किया तो ओरिजिन की बात करेंगे, जब आपने ओरिजिन टेस्ट किया तो अपन किसकी बात करेंगे, ओरिजिन की बात करेंगे। तो ओरिजिन किस तरफ है, ओरिजिन किस तरफ है समझना है। ओरिजिन किस तरफ है, जिस तरफ आपने लाइन बनाया है, जो लाइन, तो लाइन से शेडेड पोर्शन उस तरफ लेंगे जिस तरफ ओरिजिन है, बिकॉज ऑफ ये सिचुएशन ट्रू आया है। ये जो पूरा कलर्ड पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये पूरा येलो कलर्ड पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये पूरा येलो कलर्ड पोर्शन, ये पूरा लाइन के, ये पूरा येलो पोर्शन जो रहता है आपको क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका, जो सिचुएशन दिया गया है ना आपको, 3x > 6, तो 3x + y < 6 का ग्राफ है। अच्छा सर, अगर अगर इसमें केवल 3x + y < की जगह पे केवल लेस देन साइन होता तो क्या होता, अगर < में केवल लेस देन साइन होता ना, केवल लेस देन साइन होता ना, तो ये जो हम लोग ने जो लाइन बनाया है ना, ये लाइन सॉलिड लाइन नहीं बनाते, फिर ये ऐसा डैश 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 या डॉट 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 करके लाइन बनाते, डॉटेड लाइन बनाते, या ऐसा ब्रेक लाइन बनाते। तो लाइन जो है अगर सॉलिड लाइन है ना, बस इसको समझ जाओ, थोड़ा सा यहाँ पर मैं साफ सुथरा नहीं बना पा, तो अगर अगर ये लाइन अगर डैश 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 या डॉट 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 करके बना है, ये लाइन ब्रेक्ड है, अगर ये लाइन सॉलिड लाइन नहीं है, तो उसमें आता है आपका 3x + y, ये इसमें आएगा आपका 3x + y, क्या आएगा, 3x + y लेस देन, अगर 3x + y केवल लेस देन 6 है, तो आप क्या करेंगे, जो लाइन जो बनी थी ना उसको आप, अरे आप बनाएंगे मतलब 4 ऑप्शन में रहेगा, तो 4 ऑप्शन में पता चला 2 ग्राफ एकदम सेम बना है, एक में सॉलिड लाइन बनी और एक में डॉट 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 करके लाइन बनी है। तो ये जो डॉट डॉट करके लाइन बनी है ना, वो आपको बनाना रहेगा अगर लेस देन, अच्छा लेस देन इक्वल टू है ना, तब तो आप पूरा ये सॉलिड लाइन बनाओगे, तब तो आप पूरा सॉलिड लाइन, फिर तो ये पूरा सॉलिड, तो यही फर्क है, लेस देन इक्वल टू है तो सर क्या होगा, और ओनली लेस देन है तो क्या, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अपन और अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक आध दो क्वेश्चन और बनाते हैं, इससे आपका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर अपन देखिए, ये प्लॉट करके आप प्लॉट कर पाते हैं कि नहीं खुद से। जैसे ही मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने अभी रखूँगा, तो आप लोग तुरंत वीडियो पॉज करके पहले खुद से ये प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं हो पाए तो ठीक है, अपन आते हैं भी। चलिए, एक इनिक्वलिटी है 6x + 2y < 24, ये आप प्लॉट करिए, ठीक है। तो अगर अगर अपन ये इनिक्वलिटी प्लॉट करते हैं, तो मैंने क्या कहा आपको, एक दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि सर चाहे लेस देन दिया हो, चाहे ग्रेटर देन दिया हो, चाहे लेस देन इक्वल टू दिया हो, चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हो, हमें प्लॉट करते समय तो इक्वल लेके चलना है, मतलब हमको इनइक्वलिटी प्लॉट नहीं करना है, पहले हमको इक्वेशन प्लॉट करना है, दैट इज़ द 6x + 2y = 24, हो जाएगा।
अब 6x प्लस 2y इक्वल टू 24 अगर अपन प्लॉट करते हैं तो मैंने कहा कि अगेन एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है तो 2 पॉइंट इनफ है, सफिशिएंट है। आप इसको इस तरीके से कर सकते हो कि ये x है और ये y है। तो अगर एक बार x0 ले, एक बार y0 ले, मैंने कहा है वापस आपको कि x0 और y0 ले सकते हो, कुछ और पॉइंट लेना है तो कुछ और पॉइंट भी ले सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगर इसमें x की जगह हम 0 लेते हैं तो बनेगा 6 इंटू 0 प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 24। यहाँ से पता चल रहा है कि y का वैल्यू 12 आ जाएगा, y का वैल्यू 12 आ जाएगा। तो जब x 0 लेते हैं तो y 12 आ रहा है। और सिमिलरली एक बार और जब हम y को 0 लेते हैं तो 6x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 24 आएगा। और इस केस में x इज इक्वल टू हो जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा x का वैल्यू 4। ठीक है, और अगेन फिर अपन ये जो पॉइंट हमको मिला है यहाँ पर, ये हमको प्लॉट करना रहेगा। एक बार 0 और 12 का जोड़ी बनेगा, एक बार 4 और 0 की जोड़ी बनेगी। तो y की मैक्सिमम वैल्यू 12 आ रही है। आप इस बात को सोच लीजिए कि जब आप फ्री हैंड ग्राफ बना रहे हैं तो इसको इस तरीके से बनाएंगे ग्राफ को कि अपने पास जैसे x और y एक्सिस है ये, तो y की वैल्यू अपने पास मैक्सिमम 12 तक जा रही है। y की वैल्यू जा रही है तो ये बनेगा यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ 12 तक जा सकते हैं अपन, 12 जी। और x की वैल्यू 4 तक जा रही है तो आप ये थोड़ा फैला फैला के बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार देखते हैं 0 12, मतलब x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 12 है तो कौन से पॉइंट पे जाएगा? 0 12 जाएगा, यहाँ तक जाएगा। ठीक है, 0 12 यहाँ तक जाएगा। और दूसरा है आपके पास 4 0, 4 0 है, मतलब x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0, ये है 4 0। और जब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो मैं एक बार थोड़ा ध्यान आपका दिलाना चाहूँगा कि देखो यहाँ पर केवल लेस देन लिखा है। जब केवल लेस देन लिखा है ना, तो जो लाइन आपकी बनने वाली है आप उसके सॉलिड लाइन मत बनाइए, आप उसे डॉटेड लाइन बनाइए। और डॉटेड लाइन जब बना रहे हैं तो इस तरीके से लाइन बनेंगे, इस तरीके सॉलिड लाइन। हाँ, अब इसके बाद शेड किधर करना है, मतलब जो एक्चुअल जो इनइक्वालिटी है वो कैसे होगा, उसके लिए क्या करेंगे? अगेन देखिए, एक तब ओरिजिन टेस्ट। अब ये बिल्कुल मत बोलिएगा सर ये तो बिल्कुल वैसे ही बना जैसा पिछला क्वेश्चन का ग्राफ बना था। जस्ट ये किस्मत की बात है कि जैसा पिछला क्वेश्चन का ग्राफ बना था ये भी वैसे ही बना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बना है, सेकंड में भी बन सकता था, कहीं भी बन सकता है। तो ये जस्ट मैंने एक क्वेश्चन दिया और ऐसा हो गया लकली कि ये भी वैसे ही टाइप दिख रहा है जैसा पिछला दिख रहा था। ओरिजिन टेस्ट करना सबको आता है, बताया कैसे करते हैं ओरिजिन टेस्ट। अब ओरिजिन टेस्ट में जब आप क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है ना जैसे 6x प्लस 2y, 6x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू लिखा है 24। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, x की जगह पे एक बार 0 रख लीजिए और y की जगह भी 0 रख लीजिए। तो जब 0 0 रखेंगे तो ये 6 इंटू 0 खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 इंटू 0 ये भी 0 हो जाएगा। फिर ये बनेगा 0 लेस देन 24। और ये बात सच है, ये ट्रू है ना। और अगर ये बात सच है या ट्रू है तो आपको शेडेड पोर्शन जो है, ट्रू है तो टूवर्ड्स ओरिजिन आपको शेडेड बनाना रहेगा। कई बार एग्ज़ाम में ना आपको हो सकता है ग्राफ में जो 4 ऑप्शन में जो ग्राफ बना हुआ मिलेगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर अभी टैब है, कलर अपन यूज़ कर ले रहे हैं। बट आप एग्ज़ाम में बहुत कलरफुल, तो आप उम्मीद मत करिए कि क्वेश्चन पेपर में बहुत कलरफुल डायग्राम रहेंगे। क्या पता इस बार हो जाए, अभी तक तो नहीं। बट आप ये समझिए कि कई बार एग्ज़ाम में ना ऐसा पूरा कलर ना बना करके, है ना, कई बार बनाते हैं ग्रे कलर थोड़ा सा डार्क जैसा, तो कुछ तो कई तरीके से उसको हाईलाइट करते हैं। कई बार ऐसे एरो बस बना दिया जाता है। तो एरो बना दिया मतलब समझ जाइएगा कि पूरा शेडेड पोर्शन नीचे है, मतलब इस लाइन के नीचे की तरफ जो है ना ये इनइक्वलिटी लाई करती, दैट इज द 6x प्लस 2y लेस देन क्या, लेस देन 4। ये हो गया। तो कई बार ना ध्यान रखिएगा लिखने का तरीका। ठीक है, अब अगला जो वैरायटी है ना, मैं चलो एक काम करते हैं, थोड़ा मॉडिफाई करने से पहले, बातों को थोड़ा और एडवांस लेवल पे ले जाने से पहले, मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें आप थोड़ी सी परेशानी में हो सकते हैं। जैसे मैं एक ग्राफ आपको दे रहा हूँ कि सर कुछ तो नया करें, थोड़ा एक आध समझ में आए। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको इनइक्वलिटी दे देगा, ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ, लिखिएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2y, बस इतना ही लिखा है। अब इसको लिखने के कई तरीके हो सकते हैं सर। आपको लिख के दे देगा x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो ये लिख के,
ये दोनों का मतलब एक ही है, अगर बड़े ध्यान से समझे तो अ, लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। एक और तरीका ऐसा हो सकता है x/2 = y, एक ही मतलब है, ये मतलब एक ही है, ये मतलब सारी चीज़ें लिखने के तरीके अलग हो सकते हैं। ये आप ग्राफ प्लॉट करना है, पहचानना है 4 ऑप्शन में ग्राफ क्या रहेगा। मुद्दा ये है कि आप इसको प्लॉट कैसे करें। चलिए फ़िलहाल तो मैं एक काम करूँ, सबसे पहले तो एक चीज़ लेके चलें ना, कोई भी एक चीज़ लेके चलें, चाहे ये लेके चलें या ये ऐसा या इस फॉर्म में, किसी एक फॉर्म को ही समझ लें, बार अपने तीनों का मतलब सेम ही है। यहाँ पर कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x > y, ये लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ये भाई, इसको अपन ग्राफ में अगर प्लॉट करना चाहते हैं तो अपन ग्राफ में प्लॉट करना चाहते हैं तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर मैं इसको देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा यहाँ पर वैल्यू आएगा कि अगर मैं, आप बोलेंगे सर अभी तक जैसा कर रहे थे ना कि एक्स को जीरो ले रहे थे, ले लो, एक्स को जीरो लोगे तो क्या होगा पता है। अच्छा हाँ, ग्राफ प्लॉट करते समय अगेन मैं बता दूं, ग्राफ प्लॉट करते समय मैं इक्वल टू लेके चलूँगा। तो अगर मैं एक्स को जीरो लेता हूँ तो सर तो वाई भी जीरो आ गया। आपने कहा था सर एक बार एक्स को जीरो लेना, एक बार वाई को जीरो लेना, तो फिर तो वाई को जीरो लेंगे तो एक्स जीरो आ जाएगा, तो बढ़िया है, जीरो 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 एक ही पॉइंट पर बैठे रहे हम। तो इसमें क्या है, देखो इस क्वेश्चन में क्या खास बात नजर आई कि भाई आप एक्स को जीरो ले लिए और वाई जीरो आ गया, और यू में से वाई को जीरो ले लिए तो एक्स जीरो आ गया। अब एक पॉइंट आप जीरो जीरो ले लिए, अब आप दूसरा पॉइंट और एक्स या वाई को जीरो लेके नहीं ला सकते, क्योंकि इसमें एक बार ऐसा पॉइंट मिल गया जिसमें एक्स और वाई दोनों जीरो है। क्या करें, कुछ दूसरा पॉइंट लेना पड़ेगा सर, क्या करें। सपोज ले लो, चलो एक्स को टू, अच्छा अगर आप एक्स को टू लेते हो तो वाई देखो क्या हो जाएगा, 2/2 करके 1 हो जाएगा, ठीक है। आप और कोई पॉइंट ले सकते हो, बोलोगे सर मेरे को एक्स फोर लेने का मन कर रहा है, एक्स फोर लोगे तो वाई टू हो जाएगा, अगर आप एक्स को सिक्स लेते हो तो वाई थ्री हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, बट इस बार वो फंडा नहीं लगेगा जो पिछले दो क्वेश्चन में लग रहा था। पिछले दो क्वेश्चन में ऐसा लग रहा था कि एक बार एक्स को जीरो लिए थे तो वाई जीरो वाई कुछ और नंबर आया था, फिर वाई को जीरो लिए थे तो एक्स कुछ और आया था। तो आप इस तरीके से एक्स को जीरो लिए, वाई को जीरो, एक्स को जीरो लोगे तो वाई कुछ और आ, यार आपको समझदारी तो दिखानी पड़ेगी, इसीलिए अपन ये प्रैक्टिस सेशन भी रख रहे हैं आपके लिए, क्वेश्चन भी बता रहे हैं, ताकि बात और रेगुलर क्लास में उन्होंने बताया था कवर हो जाए एक बार और आपके दिमाग में बातें बैठ जाए। फिलहाल ये ग्राफ प्लॉट करें। अब जब इसको प्लॉट करेंगे ना हम, तो ये बड़ा अच्छा सा एक रिजल्ट देगा ग्राफ हमारा। देखो ये प्लस वाई है, माइनस वाई है, इधर प्लस एक्स है, इधर माइनस एक्स है। तो एक तो ओरिजिन है, मतलब जीरो जीरो से पास हो रहा है ये पॉइंट, और एक है टू वन, टू वन है मतलब ये हो जाएगा वन टू, इधर होगा माइनस वन माइनस, इधर भी वन टू, इधर भी वन। तो टू वन है, इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट आपको मिलेगा टू, ये पॉइंट मिलेगा वन। दोनों को थोड़ा सा आप देखो, ये 9 10 का थोड़ा बहुत याद आना चाहिए आप सबको, इस तरीके से दोनों को अलाइन करते थे और यहाँ पर एक पॉइंट मिलता, ये पॉइंट कहलाता था हमारा टू वन। और जब अपन ग्राफ अब प्लॉट करेंगे ना, जब अब हम ग्राफ जब प्लॉट करेंगे ना, तो ये इस तरीके से जाएगा, ये लाइन, ये आपका जाएगा इस तरीके से। ये जो लाइन है आपका ओरिजिन से पास हो रहा है सर, अब ये तो ओरिजिन से ही पास हो रहा है, तो आप ओरिजिन टेस्ट कैसे करोगे, ओरिजिन टेस्ट करने से ये ट्रू फॉल्स आएगा कैसे पता चलेगा, है ना। एक हाथ में ढूंढ के फॉल्स वाला क्वेश्चन भी करा दूंगा। तो ये पॉइंट है, एक पॉइंट है, ये लाइन है हमारा सर, ये लाइन पता है क्या, ये लाइन हमारा x इक्वल टू टू आई, ये लाइन है x इक्वल टू टू आई। दिक्कत ये है कि जब अगर ये x इक्वल टू टू आई है, हमें तो प्लॉट फाइनली क्या करना था, हमें चाहिए था x ग्रेटर देन टू आई। अगर मैं एक चीज़ पे फोकस करूँ, अब ओरिजिन टेस्ट नहीं कर सकते आप इसमें, हमें चाहिए था x ग्रेटर देन इक्वल टू टू आई चाहिए था। अब अगर हमें x ग्रेटर देन इक्वल टू टू आई चाहिए था, तो हम यहाँ पर ओरिजिन टेस्ट तो नहीं कर सकते, ओरिजिन टेस्ट तो नहीं, हाँ ओरिजिन टेस्ट नहीं कर सकते तो कोई और पॉइंट का टेस्ट तो कर सकते हैं, कोई और पॉइंट को तो रख के देख सकते हैं भाई। तो और पॉइंट सर कौन से हैं, जैसे ये एक पॉइंट है, देखो ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का नाम पता है आपको क्या है, टू, इस पॉइंट का नाम पता है क्या है, वन जीरो। आप ये पॉइंट टेस्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट सर मेरा मन कर रहा है, ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस का पॉइंट टेस्ट कर सकते हैं क्या, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, ये आपका जीरो वन है ना? इस तरीके से आप बोलेंगे सर ये वाला पॉइंट टेस्ट कर सकते हैं क्या, जीरो टू, हाँ जी कर, यानी अब जो लाइन जिस पॉइंट से होते हुए जा रहा है ना, दो पॉइंट, एक जीरो जीरो और एक ये पॉइंट का नाम क्या था, वन। या आप ये दो पॉइंट को बस मत टेस्ट करिए, आप इसके अलावा और चाहे वो एक्स एक्सिस वाला कोई भी पॉइंट हो, चाहे वाई एक्सिस वाला कोई भी पॉइंट हो, उसको
टेस्ट कर सकते हो। अगर वो ट्रू आया तो उस पॉइंट के तरफ शेडेड पोर्शन बनेगा, और अगर वो फॉल्स आया तो उस पॉइंट से दूसरी तरफ अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, तो देखिए अब इसमें कैसा फंडा आएगा आगे, कि अगर मैं इसमें एक टेस्ट करके दिखाऊं आपको, 1 0 टेस्ट करके दिखाता हूँ। चलिए, तो जो हमारे पास इनइक्वलिटी था ना, क्या था, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2y। इस पे मैं आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, ये पॉइंट 1 0। देखते हैं 1 0 कैसे। तो 1 0 टेस्ट बोलेंगे इसको, तो आप 1 0 टेस्ट बोल सकते हैं। दैट इज़ द 1 0 पॉइंट किस तरफ है आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पर अगर आप x की जगह पे रखते हो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × 0, तो देखो ये दिख रहा है, ये कैसा दिखाई दे रहा है, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और सही बात है, 1 का वैल्यू 0 से बड़ा है। मैंने कहा ना, जब ओरिजिन टेस्ट या कोई पॉइंट का टेस्ट करते हैं तो केवल ग्रेटर देन या लेस देन पॉइंट से आप डिसाइड करेंगे या उसको क्राइटेरिया बनाएंगे कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पर अब इक्वल इक्वल साइन के पीछे मत पड़ जाना, सर इक्वल भी तो है, कैसे होगा ट्रू, ये तो फॉल्स हो गया, 1 और 0 इक्वल कैसे हो सकते हैं। तो जो ध्यान देके नहीं पढ़ाई करते, बातों को ध्यान से नहीं सुनते, उसके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आएगा 1 ग्रेटर देन इक्वल 0, ये ट्रू है। अब ट्रू है तो पता है इसका मतलब क्या होता है, ट्रू है का मतलब ये है कि हमें शेडेड पोर्शन उस तरफ बनाना है इस लाइन के जिधर ये पॉइंट है। ठीक है, आप बोलेंगे सर आपने एक्स एक्सिस वाला पॉइंट लिया इसलिए शेडेड पोर्शन इधर आ गया, अगर वाई एक्सिस वाला पॉइंट लेते तो शेडेड पोर्शन ऊपर आ जाता। ऐसा कुछ नहीं है, आपको मैं चेक करके दिखा देता हूँ। सपोज आप पॉइंट लेते हो 0 2 लेके दिखा दूँ, 0 2 ले लें, तो 0 2 ले लेते हैं। अब 0 1 बोलते तो 0 1 भी ले सकते थे, 0 2 ले लेते हैं। चलिए 0 2 टेस्ट अगेन, नाउ अगेन अगेन मैं काम ये करता हूँ कि मेरे पास है x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखा है 2y, मेरे पास लिखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2y। नाउ अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक टेस्ट कर लेता हूँ, ये वाला 2 1 टेस्ट कर लेता हूँ, सॉरी 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 क्षमा करिएगा, 0 2 टेस्ट कर लेते हैं। 0 2 टेस्ट, जब अपन 0 2 टेस्ट करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो, x की जगह 0 और y की जगह 2। क्या लग रहा है, देखिए 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्या 0 4 से बड़ा हो सकता है क्या, क्या 0 4 से बड़ा हो सकता है क्या। देखो इक्वल साइन को तो देखना ही मत ना, क्या 0 4 से बड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता सर। तो ये कंडीशन कैसी आई, फॉल्स आई। अब ये सिचुएशन अगर फॉल्स आएगी ना, तो फॉल्स का मतलब क्या है, फॉल्स का मतलब है कि जिस तरफ ये पॉइंट है लाइन के, ये ग्रीन लाइन के जिस तरफ ये पॉइंट है, फॉल्स आया मतलब उधर शेड नहीं बनाना है, हमें बनाना है शेडेड पोर्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर वो पॉइंट है उसके दूसरे तरफ। तो पॉइंट जो है वो ग्रीन लाइन के ऊपर दिखाई दे रहा है आप लोग को, लेकिन बिकॉज ऑफ इस सिचुएशन फॉल्स आ रही है, मतलब शेडेड पोर्शन तो नीचे ही बनेगा। तो आपको दिखाई दिया, हर हाल में आप कोई भी पॉइंट को टेस्ट करिए, आपको रिजल्ट वही मिलना है अल्टीमेटली। अगर ये ट्रू आया तो शायद नीचे आ जाए, उस पॉइंट की तरफ आएगा, नीचे नहीं बोलना चाहिए, वो तो डिपेंड कर रहा है आप कौन सा पॉइंट को टेस्ट कर रहे हो। तो ट्रू आया मतलब उस पॉइंट के तरफ शेडेड पोर्शन आएगा, फॉल्स आया मतलब उस पॉइंट से अवे दूसरी तरफ अपोजिट डायरेक्शन में शेडेड पोर्शन आएगा। तो चलिए, मैंने एक वैरायटी ये भी कवर कर दिया कि अगर कोई लाइन एकदम से स्ट्रेट ये इसके ऊपर से ही जा रहा है, अगर मान लीजिए ओरिजिन के ऊपर से ही जा रहा है, ओरिजिन से ही पास हो रहा है, तो इस सिचुएशन में अपन कैसे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं और कैसे उसको पहचान सकते हैं। कई बार ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक ही ग्राफ में 2 3 लाइन दिए जाएंगे आपको, और आपको एक ही ग्राफ में दोनों तीनों लाइन प्लॉट करके दिया जाएगा, या आपको तो खैर पहचानना रहेगा, मैं भी सिखा रहा हूँ। तो उस समय आपको समझ में आएगा कि जो कॉमन शेडेड एरिया है वो आंसर बनेगा, 4 ऑप्शन में जो रहेगा उसको देख के समझना रहेगा। मैं एक क्वेश्चन इस पैटर्न का और थोड़ा समझाता हूँ, फिर थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न पे भी आ जाएंगे। ओवरऑल वैसे आपको ये समझ में आने लगा है अगर आपका फंडा। एक क्वेश्चन कवर करते हैं इस प्रकार का, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि आप सारे लोग ये क्वेश्चन खुद से बना पाएँ। जैसे एक लिखा हुआ है, इनइक्वालिटी है 5x + 4y लेस देन इक्वल टू 100। एक पहला इनइक्वालिटी है। एक ही ग्राफ पेपर में एक और इनइक्वालिटीज़ आपको प्लॉट करना है, 5x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 40। एक ही ग्राफ में, उसी ग्राफ में, उसी जो इनइक्वालिटीज़ आप प्लॉट कर चुके हैं उसी के ऊपर एक और इनइक्वालिटी आप प्लॉट करिएगा, 3x + 5y लेस देन इक्वल टू 75। और साथ में दिया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और दिया है, एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जैसे ही आप ये देखेंगे आपको समझ में आएगा सर
एक ही ग्राफ में 5-5 इनइक्वलिटीज़ दे दिए गए हैं, एक इसको एक चौथा और इसको पाँचवा भी कंसिडर करेंगे। सर 5 इनइक्वलिटीज़ एक साथ दे दिए गए हैं तो कैसे होगा? सर 5 इनइक्वलिटीज़ अगर एक साथ दे दिए गए हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। 5 इनइक्वलिटीज़ अगर एक साथ दे दिए गए हैं तो एक बात तो समझ जाओ, ये जो जैसे ही आपको ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखा या y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखा ना, इसका मतलब है ये बनना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। जैसे मैंने आपको जैसे ये रिवीजन चालू किया था क्लास आपका, तो मैंने आपको समझाया था कि अगर x और y दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का मसला है। हर क्वाड्रेंट में x या y में से कौन ग्रेटर है और कौन लेस है उसके हिसाब से हमें पता चल जाता है। तो 4 ऑप्शन में ना, सबसे पहले आप 1 सेकंड के लिए नज़र डालिएगा, अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है 4 ऑप्शन में से मात्र एक ही ऑप्शन ऐसा रहेगा इसमें ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना है, वही सही आंसर है। अगर 2 ऑप्शन है या सारे ऑप्शन ऐसे हैं कि ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना हुआ है, तब तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। चलिए एक काम करते हैं, एक एक करके 3। तो सर ये क्या करें फिर, इसको प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट ये बस समझाने के लिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ग्राफ बनेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑलरेडी वो जैसी एक्स और वाई एक्सिस खींचोगे तो प्लॉटेड है। ये बनाते हैं सर, 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 100 है ना, तो आप एक काम करिए, फर्स्ट जो इक्वेशन है उसको लिखते हैं। इक्वेशन कैसा बनेगा उसका इक्वेशन बनेगा 5x प्लस 4y इक्वल टू 100 बनेगा इसका इक्वेशन। अब इसका इक्वेशन बनेगा 5x प्लस 4y इक्वल टू 100। तो मैंने कहा था ना, जब ग्राफ बनाते हैं तो ये लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू पे ध्यान नहीं लगाते, आपका ध्यान केवल इक्वल पे होना चाहिए। तो ग्राफ कैसे बनेगा, आप एक्स और वाई 2 पॉइंट कंसिडर करिए। इस बार हमारा ये वाला काम कर जाएगा कि एक बार एक्स को 0 एक बार वाई को 0, ठीक है। चलो एक बार एक्स 0 लेते हैं, अगर एक्स को 0 लिए तो क्या बनेगा 5 इंटू 0 प्लस 4y इक्वल टू 100। तो 4y इक्वल टू 100 तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर अपन यहाँ पर y को 0 लेते हैं तो ये x इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो ये आपको 2 पॉइंट जो मिला है ना, यहाँ से आप ये ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ, ग्राफ अलग से एक फ्रेश पेज में प्लॉट करके दिखाता हूँ आपको। तो मुझे पता है बिकॉज ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे मुझे चलना है, तो मैं इसी क्वाड्रेंट पे सारा बना स्पेस ले लेता हूँ। ये 0 0 है और हाँ जी, एक वैल्यू कितनी आ रही है मैं एक बार चेक कर लूँ। मेरे को मैक्सिमम 25 तक वैल्यू मिल रहा है, इसमें मिल रहा है वाई पे 20 मिला है, ठीक है। तो मेरे को इसके आसपास ही रहना पड़ेगा। एक्स को भी मैं एक काम करता हूँ ना, 5 10 15 20 25 30 35 40 तक ले लेता हूँ, देखते हैं शायद इससे काम चल जाएगा। तो फिलहाल एक पॉइंट है हमारे पास 0 एंड 25, 0 25 इधर ले लेते हैं। 5 10 15 20 25 30 ऐसा, 5 10 15 20 25 ये वाला पॉइंट ले लें। ये पॉइंट है 0,25, ये है 0,25 एक पॉइंट है, ठीक है। और ये पॉइंट अगर 0,25 है तो एक्स वाला हो गया 0 और वाई 25 हो गया। और एक पॉइंट मेरे पास है 20 0, 20 0 में एक्स इक्वल टू 20 आ जाएगा। 5 10 15 20 ये वाला पॉइंट आ जाएगा, 0 ये आ जाएगा। और ये 0,25 है। ये 0,25 और 20 0 जो है ना, इसको अगर हम लोग हिला दें इस लाइन को, तो ये एक लाइन तो हमें मिल गई, पहला लाइन मिल गया। इसका नाम रखूँगा 1, पूरा नाम पूरा इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं। एग्ज़ाम में प्लॉट करके दिया रहेगा, आपको 4 ऑप्शन में से पहचानना रहेगा कि ये बिल्कुल कौन सा लाइन कहाँ से जा रहा है, कैसा है। अब आपको एक बात समझना है कि हमें ये जो इनइक्वलिटीज़ इसका था, क्या इनइक्वलिटीज़ था, 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 100 में इसको ओरिजिन टेस्ट करके देखना है कि ये सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। ओरिजिन टेस्ट इसमें कर सकते हैं। तो ओरिजिन टेस्ट जब अपन करेंगे इसमें, ओरिजिन टेस्ट जब अपन करेंगे तो ये बनेगा 5 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 100। आई थिंक सो ट्रू आ रहा है ये, क्योंकि 0 ये होता है पूरा 0, 0 का वैल्यू 100 से छोटा होता है, ये ट्रू है। और अगर इसमें ओरिजिन टेस्ट ट्रू आया, अगर इसमें ओरिजिन टेस्ट ट्रू आया तो
ये बन जाता है आपका ओरिजिन टेस्ट इक्वल टू ओरिजिन टेस्ट अगर ट्रू आया तो आप शेड किधर बनाएंगे, जिस तरफ ओरिजिन है, और जिस तरफ ओरिजिन है उस तरफ शेड बनाएंगे। इसका मतलब यही हुआ ये जो लाइन है इसके आप शेड पोर्शन इस, ठीक है। और एक और बनाते हैं, चलिए सर ये तो पहला पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट में एक हमारे पास दूसरी इनइक्वालिटीज़ दी गई थी, ये मैंने पहला प्लॉट कर लिया है। दूसरे पे आते हैं। 5x + y > इक्वल टू 40 है। नाउ 5x + y > इक्वल टू 40 को मैं इक्वल टू 40 लेके पहले ग्राफ तो प्लॉट करूँ। तो इसके लिए भी मैं वही वाला पॉइंट यूज़ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। x और y में से एक बार x को 0 एक बार y को 0 ले सकते हैं, करनी है। अगर मैं x को 0 लेता हूँ, अगर मैं x को 0 लेता हूँ तो 5 × 0 0 + y 40 आ जाएगा। ओह, मैं ऊपर मेरे पास स्पेस था नहीं, 25 30 को थोड़ा बढ़ा लेंगे इसको, थोड़ा सा चलो बढ़ा लेंगे, क्या ही करें अब, है ना। 25 था, ये 30 है, 35 40 40 तक। हे भगवान, अब आगे और मत जा। तो 40 पे ये पॉइंट ले लेंगे अपन, 0 40 पे ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0 40, ये आ जाएगा। चलो देखते हैं और देखते हैं और देखते हैं। चलिए एक बार अब y को 0 लेते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा 8। ये तो ठीक है यार, चलेगा, है ना। तो 0 40 और 80 आ रहा है। चलो ये सही लिखा ना मैंने, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया। तो एक पेयर 0 40 का तो बन गया मेरे को। 0 40 मतलब ये पॉइंट आ गया, और एक आएगा 80 मतलब देख लो, ये 5 था 10 था तो थोड़ा सा कम आएगा, 8 यहाँ पर आएगा ना। तो 80 ये हो जाएगा, ये पॉइंट 80 हो जाएगा। और जब ये 80 आ जाएगा तो ये फिर आपके पास मिल गया। हाँ, इसको प्लॉट करें जरा, इसको थोड़ा सा ध्यान से। ये थोड़ा, हाँ ऐसा कर लेता हूँ भाई। अब ये थोड़ा सा मुझे प्लॉट करने में परेशानी ना हो जाए। यहाँ से आएगा लाइन, और यहाँ से ये चला लें क्या? चला लो, इंटेलिजेंट बच्चे हो आप लोग, समझते हो यार। आ जाएगा, ये हो गया लाइन नंबर 2। अब अगर ये लाइन नंबर 2 है तो इसका भी ओरिजिन टेस्ट तो करें, कहीं ना कहीं ओरिजिन टेस्ट तो इसका भी होगा। ओरिजिन टेस्ट में लगा के देखते हैं। देखो क्या लिखा है, 5x + y। अब ओरिजिन टेस्ट करते समय जो एक्चुअल इनइक्वलिटीज़ दी गई है ना उसको यूज़ करना है। 40, यहाँ पर मैं अगर ओरिजिन टेस्ट करता हूँ तो मैं x की जगह 0 रखूँगा और y की जगह 0 रखूँगा, तो 0 + 0 > 40, ये तो फॉल्स आ गया। ओह, अगर ये फॉल्स आ गया, ओहो, तो फॉल्स आ गया अगर ये, तो जिधर लाइन के ओरिजिन है उधर शेडेड पोर्शन नहीं बनेगा भाई। अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में शेडेड पोर्शन बनेगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा तो बनेगा ये इधर लाइन के इस तरफ बनेगा ये शेडेड पोर्शन। भाई अब ये ध्यान से यार, ये तो फिर भाई ऐसा हो गया कि ब्लू वाला जो शेडेड पोर्शन था और ये जो पिंक वाला शेडेड पोर्शन बना रहा हूँ मैं, इसका कॉमन शेडेड एरिया तो कहीं दिख तो रहा है मुझे। कॉमन शेडेड एरिया इतने का दिख रहा है, बताओ कहाँ दिख रहा है। ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन दिख रहा है कॉमन शेडेड एरिया। समझ में आया, ये कॉमन शेडेड है। ठीक है, तो चलो अभी फ़िलहाल फ़िलहाल एक और लाइन बचा है, वो भी तो देख लें। तीसरी लाइन हमारे पास क्या थी, सेकंड थर्ड, 3x + 5y, ये वाला 3x + 5y < > 75। इसको भी चलो देखते हैं, यहाँ पर करते हैं। चलो नाउ 3x + 5y < > 75, इसको प्लॉट करते हैं। अब 3x + 5y < < 75 जो है ना, अगेन मैं इसको सॉल्व करने के लिए तो यही लूँगा ना, 3x + 5y = 75। और अगर हम इसको लाइन ड्रॉ करने के लिए इक्वल लेंगे तो यहाँ पर एक्स और वाई पॉइंट आप बिल्कुल वैसे ही ले सकते हो। एक बार एक्स को 0 एक बार वाई को 0, ये चल जाएगा इस बार भी। चलो अगर एक्स को 0 लेते हो तो बताओ वाई वाई कितना आ जाएगा, 15 आएगा। चलो 15 आ, अगर वाई को 0 लेते हो तो एक्स कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा।
चलिए 25, तो एक है 0, 15, पहला पॉइंट है 0, 15, 15 यहाँ पर था सर, 0, 15 यहाँ पर था, 0, 15, 25, 0 ये पॉइंट आ जाएगा, 25, 0 आ जाएगा, 25, 0। अगर मैं इसको लाइन बनाऊँ, तीसरी एक लाइन, सॉरी एक नया कलर, ये लाइन ऐसे बनने वाली, लाइन ऐसे बनने वाली, दिस वाज द नंबर 3, नंबर 1 था। तीनों लाइन के बाद अब भाई ये भी तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ भी इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो ये पॉइंट सारे एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब आपको चाहिए इसका भी, क्या चाहिए, एक काम करता हूँ मैं, आपको चाहिए इसका कॉमन, सॉरी सॉरी, वो ओरिजिन टेस्ट, ओरिजिन टेस्ट करके देखते हैं एक बार, ओरिजिन टेस्ट, ओरिजिन टेस्ट लगाऊंगा मैं इसके लिए। ये जो लिखा हुआ है ना, 3x + 5y <= 75, 3x + 5y <= 75 जो लिखा हुआ है ना, इसको हमको समझना पड़ेगा क्या, इसको हमको समझना पड़ेगा कैसे होगा। 3x + 5y ओरिजिन टेस्ट बहुत सिंपल है, 3 × 0 + 5 × 0 <= 75, तो ये 0 हो रहा है, 0 <= 75, आई थिंक सो ये ट्रू है, हाँ जी बिल्कुल ट्रू है ये। और अगर ये ट्रू है तो शेडेड पोर्शन किधर बनेगा, इस लाइन से ओरिजिन की तरफ। तो ये ब्लैक वाली लाइन को बड़े ध्यान से देखिएगा, इसके लिए मैं कुछ तो नया कलर ले लूँ, इसके लिए मैं कुछ तो नया कलर ले लूँ। ये नया कलर मैं क्या ही ले सकता हूँ, ये लेते हैं, इसमें अपन देखो ये येलो वाला बना रहा हूँ अब, और इससे इसके नीचे फिर आप मुझे थोड़ा दिमाग लगा के बहुत सावधानी से बताइएगा कौन सा ऐसा पोर्शन है जहाँ पर तीनों कलर आए हैं। सर तीनों कलर जहाँ पर आए हैं वही कॉमन शेडेड एरिया रहेगा, बाकी कलर्स पूरे मैं हटाने वाला हूँ अभी जस्ट। अब देखिए ये शेड करने के, ये पूरे तीनों तीनों का कॉमन शेडेड पोर्शन अगर आप देखें बहुत ध्यान से समझे, तो मैं एक बार ना इसको थोड़ा अलग ही तरीके से अब डार्क करके दिखा देता हूँ आपको। तीनों का कॉमन शेडेड पोर्शन जो आ रहा है ना, तीनों का जो कॉमन शेडेड पोर्शन आ रहा है ना, वो ऐसा आ रहा है, देख। तो एग्ज़ाम में क्या होगा पता है, पूरा 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 का पूरा वो पोर्शन आपका गायब कर देगा, केवल और केवल जो एकदम ही कॉमन शेडेड पोर्शन है सबका, वही बस रहेगा ग्राफ में। जैसे मैं बहुत प्यार से आप लोगों के लिए एक सुंदर सा, सर तो नहीं है, ऐसा मत बोलो। ये मैं एक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कॉमन शेडेड पोर्शन वाला हिस्सा, और ये जैसे ये कॉमन शेडेड पोर्शन वाला हिस्सा मैंने बनाया आपको दिख जाएगा, हाँ सर ये है। इसमें चारों लाइन के कलर्स आ जाते हैं, ये चारों लाइन के कलर्स अगर आ जाते हैं तो ये वाला पोर्शन देखिए जो आपका ग्राफ बना रहेगा, ये आपका फाइनल आंसर है। तो सर बहुत अच्छे से ग्राफ देख लीजिए, कॉमन शेडेड पोर्शन जो बीच वाला है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कॉमन शेडेड पोर्शन ग्राफ पहचानना है। क्वेश्चन में मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन में ग्राफ दिया रहेगा और ऑप्शन में इनइक्वलिटीज़ रहेगा, या फिर ऑप्शन में ग्राफ दिया रहेगा क्वेश्चन में इनइक्वलिटीज़ रहेगा। ये बड़ा पॉपुलर पैटर्न है, ये नहीं है। थोड़ा कुछ और एक दो मैं छोटे नए क्वेश्चन और कुछ करवा देता हूँ आप लोगों के लिए। एक सिंपल सा इनइक्वलिटी का क्वेश्चन आता है बच्चों, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके लिए एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, 3 - 2x > x - 32, ऐसा क्वेश्चन आता है। और आपको ये बोला जाएगा कि x का वैल्यू क्या है बताइए इस इनइक्वलिटी के लिए। चार ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑप्शन में क्या किस तरीके से रहेगा वो ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा। पहले तो ये सॉल्व करना सीखते हैं। इसमें क्या है, जैसे जो सिंपल जो हम लोग नॉर्मल जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, वही आपको करके एक्स लाना है। बट एक बात का बस थोड़ा सा ध्यान रखना, बुक में कुछ रूल्स है, मैं उस रूल्स पे नहीं जाना चाह रहा हूँ। एक छोटी सी बात को अगर आप ध्यान रख लें कि उस रूल को पढ़ाने की आपको मुझे ज़रूरत नहीं ना, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या करना है, जिसका वैल्यू हमको फाइंड करना है ना, उसको पॉजिटिव मेंटेन रखना है, उसको बना के रखना है। जैसे आप समझिए कि अगर मैं इसे एक्स को इधर ट्रांसफ़र करूँगा, तो इधर ऑलरेडी -2x है और एक -x और आ जाएगा, तो ये -3x हो जाएगा। मतलब जो हमारा x जो हमको वैल्यू फाइंड करना है वो निगेटिव हो जाएगा। गलत नहीं है, कर सकते हैं। उसके लिए एक छोटा सा फिर आगे एक फंडा ध्यान रखना पड़ेगा। बेटर क्या होगा पता है, आप ना 2x को ट्रांसफ़र कर लो, तो देखो 3 इधर ही रहेगा, रहने दो। -32 को आप शिफ्ट कर लो, इस तरफ आ जाएगा तो +32 हो जाएगा। और इधर ना x है, ऑलरेडी रहने दो, और ये -2x को आप ट्रांसफ़र कर लो तो +2x आ जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका, ऐसा करने से ये जो
इक्वलिटी है, ये बन जाएगा आपका 35, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 3, 35 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहाँ से ना x, जैसे देखो x का वैल्यू पॉजिटिव हो गया है, 3 डिवाइड कर दो बस, तो 35/3 लेस देन इक्वल टू एक्स, यानी x का वैल्यू 35/3 से कम है। अब या तो चार ऑप्शन में केवल ऐसे ही लिखा रहेगा 35/3 से x का वैल्यू कम है, या तो फिर क्या रहेगा, जैसे आप 35/3 समझ सकते हो, अगर मैं आपको बोलूँ तो ये वैल्यूज़ आपको जो ग्राफ में पॉजिटिव एक्सिस पे मिलना है, 35/3 से कम, जैसे अपन ग्राफ बनाते हैं तो इधर 0 है, यहाँ कहीं पर आपको 35/3 मिल, और इधर जाओगे तो वैल्यू बढ़ेगी, पर आप कम मतलब इधर पीछे आ रहे हो, किधर जा रहे हो, माइनस इन्फाइनाइट की तरफ। तो इसको लिखने का एक तरीका ऐसा भी हो सकता है, अगर रियल नंबर के लिए डिफाइन करें तो, कि एक्स का वैल्यू 35/3 है, देखो यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू का मतलब ये भी इंक्लूड है, तो एक कैपिटल ब्रैकेट लगा रहेगा, और यहाँ पर ना कॉमा करके इधर माइनस इन्फाइनाइट रहेगा, और ये सब का मतलब क्या होता है पता है, अगर इस तरीके से नोटेशन है, मतलब 35/3 इंक्लूड है, और उससे छोटा, देखो लेफ्ट साइड हमेशा छोटा वैल्यू रहेगा, जब भी ब्रैकेट के फॉर्म में जब आपको रेंज दिया जाएगा ना, तो ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट साइड हमेशा छोटा वैल्यू रहेगा, तो 35/3 से माइनस इन्फाइनाइट की तरफ आप जा रहे हो, ये बता रहा है, और 35/3 इंक्लूड है इसलिए कैपिटल ब्रैकेट है। अगर यहाँ पर ये केवल 35/3 केवल ग्रेटर देन होता, अगर ये इक्वल टू साइन नहीं होता ना, तो यहाँ पर भी ऐसा इस आता। ये ध्यान रखिएगा, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और ये आपको इस तरीके से आंसर भी मिल सकता है। ऑप्शन में ग्राफ बना के भी दे सकता है सर, बिल्कुल चार ऑप्शन में ग्राफ हो सकता है आपका, ये 35/3 है यहाँ पर, है ना, 11 पॉइंट समथिंग होता है, 35/3 है ना, यहाँ पर ऐसा एक गोला बना देगा। अच्छा ये डार्क करेंगे हम, धब्बा करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि 35/3 भी इंक्लूड है, और इस तरफ एरो बना देंगे। तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन ग्राफ में हो सकता है इसका, चार ऑप्शन, या तो ऐसा होगा, या ऐसा होगा, या ऐसा होगा, चार ऑप्शन में जो भी रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है। हाँ जी, अगर हम इस पे इसी तरीके से और एक आध दो कुछ क्वेश्चन की बात करें, तो चलिए मैं एक क्वेश्चन और लिख के दे रहा हूँ आपको, यहाँ से समझिएगा। क्वेश्चन और मैं आपको समझा दे रहा हूँ इस पैटर्न का। 3 टाइम्स ऑफ 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स, ये एक इनइक्वलिटी आपको दिया हुआ, और आपको बोल रहा है एक्स का वैल्यू, ठीक है। तो इसमें कैसा हो जाएगा एक्स का वैल्यू, ये आपका सॉल्यूशन इस तरीके से हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ 2 माइनस एक्स है, जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 6 माइनस 3 है, देन इक्वल टू यहाँ पर आएगा 2 माइनस 2, ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा कि मैंने कहा ना, देखो थोड़ा समझदारी से आप एक्स ट्रांसफर करिए, -3x को उधर ट्रांसफर करोगे तो पूरा एक्स पॉजिटिव बन जाएगा, यही ठीक रहेगा। ये 6 रखो इधर, 2 इधर शिफ्ट कर लो, 6 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -3x को जब आप राइट साइड शिफ्ट करोगे ना, +3x हो जाएगा, +3x हो जाएगा, और -2x हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा फिर 6 माइनस 2 करने से क्या हो जाएगा आपका, 6 माइनस 2 करने से हो जाएगा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स हो जाएगा, मतलब एक्स का वैल्यू देखिए 4 या उससे कम है, तो एक्स का वैल्यू 4 या उससे कम आ रहा है, तो बताएंगे कैसा लिखें, एक्स का वैल्यू 4 या उससे कम है, तो 4 तो है, इंक्लूड है, और कम है मतलब आप लेफ्ट साइड जाओगे तो माइनस इन्फाइनाइट की तरफ जाओगे, ये ध्यान रखिएगा, कि आपका आंसर इस तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। सिमिलर एक क्वेश्चन और देखिए, आपको लगातार कुछ क्वेश्चन इस पैटर्न के मैं और करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, जैसे आप ये खुद पहले बनाने की कोशिश करें, 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 देन इक्वल टू 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 5, इस तरीके से आप इसको बनाने की कोशिश। चलिए, तो वीडियो पॉज करके आपने बनाने की कोशिश की होगी इसको, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखते हैं आंसर क्या आता है। आप एक काम करिए ना, देखो नाम भर का इनइक्वलिटी है, आप शुरुआत में तो यहाँ पर इसको बिल्कुल एज इट इज़ आप इस तरीके से लीजिए, जैसे ये इक्वेशन है, यहाँ पर इधर आएगा 3, यहाँ पर आएगा एलसीएम 20 आएगा, तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 3x माइनस 2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 2 माइनस एक्स, 4 टाइम्स ऑफ 2 माइनस एक्स, ठीक है। ये इस तरीके से आप इसको पहले तो एलसीएम ले लीजिए। अब इसमें क्या करिए, आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए, 2x माइनस 1 डिवाइड बाय 3, 2x माइनस 1 डिवाइड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर, और इधर एलसीएम आएगा 20,
ये बन जाएगा आपका 15x माइनस 10, 15x माइनस 10 और माइनस 8 प्लस 4x हो जाएगा, 8 प्लस 4x हो जाएगा। ठीक है, 4x। और फिर आप पहले तो मैंने कहा कि आप सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, 820 को इधर भेज दीजिए, 20 इधर आएगा तो 820 मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 1 के साथ, और 3 से ये राइट साइड का मल्टीप्लाई होगा, लेकिन राइट साइड के पहले नंबर समेट लेते हैं। 15x और 4x मिला के हो जाएगा 19x, और माइनस 10 और 8 मिला करके हो जाएगा 80। इस तरीके से हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे ऐसा है कि ब्रैकेट ओपन करते हैं अपन, ये बनेगा 40x माइनस 20 इक्वल टू 57x माइनस 54 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बनेगा देखिए, इसमें तरीके से करते हैं तो एक्स, देखो दिमाग लगाने वाली बात है, 40x को उधर शिफ्ट करो ताकि एक्स हमारा पॉजिटिव बना रहे, 54 को इधर ले आओ तो 54 निगेटिव था, पॉजिटिव जाएगा, माइनस 20, और यहाँ पर आएगा 57x माइनस 48, 57x माइनस 48, इस तरीके से हो जाएगा। 54 में से 20 जाएगा तो 34 बचेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर आएगा आपका 17x। आप यहाँ से भी कह सकते हो 34 डिवाइडेड बाई 17 देन इक्वल टू x, मतलब यहाँ पर x का वैल्यू अगेन 2 से कम आ रहा है, तो 2 से 17 और 34 को कट करोगे तो 2 आएगा। x का वैल्यू 2 से कम है या 2 के बराबर है, तो आप इसको स्केल पे भी अगर बनाते हैं तो इधर 0 आएगा, इधर 1 आएगा, इधर 2 आएगा, इधर 3 आएगा, इधर पॉजिटिव प्लस इन्फाइनेट आएगा, इधर -1 -2 -3, इस तरह माइनस इन्फाइनेट आएगा। 2 या उससे कम है वैल्यू तो 2 पे आप एक डॉट बना सकते हैं और ये सॉलिड रहेगा बिकॉज ऑफ 2 इंक्लूड है, और 2 से कम जाना है तो आप इस तरफ आ जाएंगे, ये इस तरफ आएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा उससे कम इन्फाइनेट तक। और वो ब्रैकेट वाला आपको पता ही है नोटेशन कैसे, इस तरीके से आप और भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। और अगले एक क्वेश्चन अगर अपन देखो, ये सब ग्राफ भी लाइन डायग्राम में लाइन लाइन ग्राफ बनाना रहेगा हमको, तो या ब्रैकेट के फॉर्म में जो लिखा रहेगा इस तरीके से आप बना सकते हैं। एक आध क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए और एक कवर करके दे रहा हूँ कि कभी कभी ना हमारे पास एक थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया जाता है, मैं एक आध क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग के लिए अच्छा सा। ठीक है, पर तो कुछ दिख, एक क्वेश्चन और कवर करते हैं अपन यहाँ। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, एक बहुत ही डिफरेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पर, तो मैं बना दूँ आपके लिए, क्या पता है ऐसा कुछ आ जाए एग्जाम में। x+3 मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू 5 है, क्या मतलब है, क्या मतलब है इसमें, x+3 का जो ये लाइन, दो लाइन खींचा है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड है। इसका मीनिंग पता है क्या, इसका मीनिंग ये है कि अंदर का जो x+3 है ना, वो ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है या तो ये वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है, मतलब मैं इसमें दो पार्ट कंसिडर करके सॉल्व करूंगा। कभी भी ऐसा मैग्नीट्यूड वाला क्वेश्चन आए तो आप ऐसा मान के चलो कि या तो ये अंदर का x+3 पॉजिटिव था, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 5 तो लिख देना वैसे कभी, और या तो फिर ये जो x+3 था ना अंदर का, ये ऐसा कुछ था कि निगेटिव था ये वैल्यू पूरा, और लेस देन इक्वल टू 5, इसमें साइन पे मत खेलना आप, तो इसी रहने देना। अब इसको आप दो तरीके से बना के देखते हैं कैसे बनाते हैं। अगर इसमें अब मैं ब्रैकेट ओपन करूँ तो x+3 लेस देन इक्वल टू 5 है, मतलब x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 3 है, मतलब यहाँ से बता सकते हो कि x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है, मतलब x का वैल्यू 2 या उस 2 से कम है। एक बार राइट साइड वाला भी बनाए, फिर दोनों को एक साथ ही अपन आगे बढ़ाएंगे। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँ तो -x -3 लेस देन इक्वल टू 5 दिख रहा है, मैं -x उधर शिफ्ट करता हूँ तो -3 -5 लेस देन इक्वल टू, -x को मैं राइट साइड ले आ रहा हूँ, -x को मैं राइट साइड ले जाऊँगा तो x हो जाएगा। यहाँ दिख रहा है कि -8 लेस देन इक्वल टू x, मतलब x का वैल्यू -8 से बड़ा है। एक एक सिचुएशन में तो ये लिखा है कि x का वैल्यू 2 के बराबर है या फिर 2 से छोटा है, और एक सिचुएशन में लिखा है कि x का वैल्यू -8 के बराबर है या उससे बड़ा है। अगर मैं इन दोनों बातों को ग्राफ में प्लॉट करूँ कॉमन, जैसे अपन लाइन बनाते थे इक्वलिटीज़, अपन बोलते थे ना कि कॉमन शेडेड पोर्शन, तो यहाँ पर अपन बोलेंगे कॉमन नंबर्स जो दोनों के लिए आएंगे आएंगे, वो देखते हैं, चेक करते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 0 है, 0, मैं थोड़ी जगह अपने हिसाब से बना लूँ, 0 +1 +2 +3 इस तरीके से है।
और इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 आएगा यहाँ पर, -8 आएगा यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, ये -8 आएगा। और ये ओरिजिन है मान के। तो आप बताइए इसके हिसाब से क्या फंडा बनेगा। इसके हिसाब से हमारा फंडा बनेगा कि x का वैल्यू -8, x का वैल्यू -8 या उससे कम है, अब सॉरी ज़्यादा है, तो ये -8 यहाँ पर एक बनेगा। और -8 से ज़्यादा है ना x का वैल्यू, तो मैं इस तरफ जाऊँगा, ऑब्वियसली इस तरफ मूव करूँगा। ये पूरा हिस्सा इधर आते जाएगा, इधर आते जाएगा। और दूसरा है x का वैल्यू 2 या उससे कम है, तो x का वैल्यू 2 ये है। और 2 से कम, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ आपको ज़्यादा ध्यान से समझ में आ जाए। मान लो x का वैल्यू मैं बोलता हूँ ये 2 है, और x का वैल्यू 2 है या उससे कम है, तो x का वैल्यू 2 से कम है, 2 से कम मतलब मैं इस तरफ आऊँगा। जब मैं इस तरफ आऊँगा तो ये इधर जाते जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो कॉमन जो पोर्शन है, ऐसा कोई हिस्सा है जो दोनों कंडीशन में, दोनों सिचुएशन को फुलफ़िल कर रहा है, वो है ये बीच का हिस्सा। ये वाला बीच का हिस्सा ऐसा हिस्सा है जो मैं अभी आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ, जो दोनों तरफ के इनिक्वालिटीज़ के लिए फुलफ़िल हो रहा है। आप देखेंगे कि ये जो आगे का हिस्सा, इससे आगे का, वो केवल एक ही नंबर लाइन पे आएगा। दूसरा इससे पहले का जो हिस्सा है ये वाला, ये -8 से वो भी एक में आएगा। लेकिन इसके बाद वाला, इसके पहले वाला हिस्सा कॉमन नहीं है, कॉमन बीच का है। तो आंसर कैसे बनाओगे, दिख रहा है साफ साफ, -8 से बड़ा और 2 से छोटा। तो -8 ये इंक्लूड है इसलिए कैपिटल ब्रैकेट, और +2 ये इंक्लूड है इसलिए कैपिटल ब्रैकेट। तो आंसर ऐसा लिखा रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इनइक्वालिटीज चैप्टर का मैंने एक ओवरऑल आप लोग को रिवीजन दिया है। ठीक है, ये तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो अनलिमिटेड है, कितना भी करते जाओ ख़त्म ही नहीं हो। बट आप लोग को जो मैंने ओवरऑल एक बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा समझा दिया है इनइक्वालिटीज़ का। और अगर आप हमारे एक्सेल के स्टूडेंट, डेफिनेटली आप हमारा रेगुलर क्लास का वीडियो देखेंगे तो ढेर क्वेश्चन और मिल जाएंगे रिवीजन करने के लिए आपको। मतलब जो स्टैंडर्ड हमने रेगुलर क्लास में करवाया ना, आप उसी को बेस लेकर के, ICAI के स्टडी मटेरियल को बेस लेकर के आप इस टारगेट करिए अपने CA फाउंडेशन जनवरी 26 एग्ज़ाम को। और अगले वीडियो में हम आपके लिए रिवीजन लेके आएंगे और आगे नए चैप्टर्स के। थैंक यू सो मच।